देख सकते हैं कि इतने महंगे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। जी जी फिर बिल्कुल। भी देखिएगा आप, हमारे बेड्स खाली हैं। जी बिल्कुल खाली है, क्योंकि लोग सर आ नहीं पाते लोग। तो यही हमारा कहना है कि जब सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, फिर भी जो प्राइवेट में जाके गरीब जो लोग हैं जी। वो लोग अपना पैसा जो है पैसा व्यर्थ कर रहे हैं और हमारे बेड्स खाली जा रहे हैं। तो हमारा यही आप लोग के माध्यम से भी रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाया जाए। कि कुछ दलाल टाइप के लोग थे, वो बाहर लेके चले जाते थे। इन लोगों को हम लोगों ने पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। 2 दिन में अवेटेड है कि जब भी आ जाएगा इसका विधिवत हम लोग उद्घाटन करेंगे। इसमें आप देखिएगा फुल्ली एयर कंडीशनड है। सरकारी अस्पताल, सरकारी शिक्षा व्यवस्था, यह सुनते ही आम लोगों के मन में एक नकारात्मक छवि बनती है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी चंपारण के डीपीएम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर अमित अचल जी के साथ। इनके पीछे इनका दफ्तर है और इनसे हम बहुत कुछ बात करेंगे आज, न सिर्फ जिला स्वास्थ्य समिति के बारे में बल्कि पूरे सदर अस्पताल के बारे में, सदर अस्पताल की व्यवस्था के बारे में, और कोशिश ये भी करेंगे कि कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आपके सामने आए जिससे आम लोगों, खासकर जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उतने संसाधन नहीं है कि वो दिल्ली, मुंबई, पटना जाकर इलाज करा सके, उनके लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्था है उस पर हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है अमित अचल जी। धन्यवाद जी। जब आपने यहाँ से स्टार्ट ही किया है हमारे ही कार्यालय से, जी, तो बताएं कि ये जिला स्वास्थ्य समिति का कार्यालय है और मैं यहाँ पे जिला कार्यक्रम प्रबंधक हूँ। इसके सदस्य सचिव सिविल सर्जन महोदय होते हैं और इसके अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति के जिला पदाधिकारी महोदय पदेन अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे हम बताएं कि जहाँ पे आप खड़े हैं, ये जगह जब से कोरोना वायरस आया उस समय से लेके और अभी तक काफ़ी कुछ इस जगह का महत्व है। इस जगह से हम लोगों ने पूरा जिला के सभी जो भी कोरोना से ग्रसित व्यक्ति जो हमारे मरीज थे उनका इलाज इसी जगह पे, और यही सामने में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन भी आप देख रहे हैं लगा हुआ, यही हमारा कोविड आइसोलेशन सेंटर हुआ करता था। अच्छा। और ये सामने में हम लोग के टोटल स्टाफ और जो लोग भी रहते थे उनके लिए ये छात्रावास, और उस छात्रावास में 200-250 बेड हम लोग लगा के वहाँ पे टोटल मरीजों का 24/7 उस कंडीशन में, जब कहीं भी कोई मेडिकल कॉलेज आपके मरीज को नहीं देता था, कहीं कोई प्राइवेट क्लिनिक सब बंद थे, जो आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स, वो सारे लोग जो बंद थे, उस कंडीशन में हम लोगों ने उस स्थिति में यहाँ पे हम लोगों ने और हमारे चिकित्सक ने जिला पदाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश पे और जो भी मानवता की सेवा हो सकती थी हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो कोरोना का जंग तो आप लोगों ने जीत लिया। अब उसके बाद बारी आई वैक्सीनेशन की, और वैक्सीनेशन में भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनता चला गया कि पहला प्रखंड, पहला नगर निगम, कैसे उसमें जिला स्वास्थ्य समिति का क्या रोल था, आपका क्या रोल था? देखिए, एज ए डीपीएम किसी भी प्रोग्राम को रोल आउट करना जिला में मेरा मेरा जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये तो हम बहुत आभार व्यक्त करेंगे अपने जिला पदाधिकारी महोदय का कि उन्होंने हम पे विश्वास जताते हुए इस पूरे वैक्सीनेशन की जवाबदेही मुझे दी, और जो प्लान हम लोग को मिला बनाने के लिए उस प्लान को हम लोगों ने बनाया, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए जो भी हमको रिसोर्सेज की ज़रूरत थी आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय ने हमको उपलब्ध कराया। साथ ही जो एक टीम वर्क होता है इसमें हमारे जो भी अपने जो हेल्थ सेक्टर के लोग तो हैं ही, साथ डेवलपमेंट पार्टनर्स जैसे केयर, यूनिसेफ, WHO सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका एक सुखद परिणाम भी तो आप लोगों को मिला कि बिहार सरकार ने यहाँ के डीएम शीर्षद कपिल अशोक जी को चैंपियन ऑफ वैक्सीनेशन के खिताब से नवाजा। यस सर, इसके लिए डिजर्व भी करते हैं। और मैंने जैसे कि बताया आपको कि हम लोग तो रोल आउट करने के लिए हैं, लेकिन बेसिकली जो भी इसमें जो हमारे हर्डल्स थे उसको दूर करने में सर बहुत ही अहम मतलब अपना एक नहीं कहते कि सारे काम को छोड़ के और उन्होंने इसको एक किया कि इस क्षेत्र में हम लोग करना है। अगर हमको जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोविड का जो सेकेंड फेज था और जिसमें जो कैजुअलिटी हुई, अगर उससे बचना है तो हमारे पास एकमात्र यही हथियार है कि हम 100% वैक्सीनेशन करके अपने लोगों को और इस जिले के लोगों को हम लोग सुरक्षित कर सके। तो अच्छा, ये ऐसा करते हैं कि हम लोग और आगे चलते हैं अस्पताल की तरफ, और जिला स्वास्थ्य समिति के बारे में कुछ और बात करेंगे, फिर अस्पताल की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। चले, धन्यवाद।
सर एक चीज़ और जानना है, क्योंकि अभी तुरंत एक मौसम बीता है एईएस का। अच्छा, तो एईएस में क्या उपलब्धि रहा है सदर अस्पताल का? सर से जानते हैं पहले कि एईएस में क्या उपलब्धि है। हम लोगों ने इस बार भी माह फरवरी से ही एईएस की तैयारी शुरू कर दी थी। जी जैसे कि अस्पताल में दवा की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, स्टाफ्स की उपलब्धता, और ख़ास तौर पे चौपाल, जो भी हमारे प्रभावित गांव हैं, प्रखंड हैं, वहाँ पे हम लोग संध्या चौपाल, सुबह में चौपाल लगा के आम जनों को जागृत किए, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स के द्वारा भी, प्रचार वाहन के द्वारा भी, जिस कारण से इस बार हम लोग का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहा और केसेज बहुत कम है। कैजुअलिटी रेट क्या था सर? कैजुअलिटी इस बार ना के मात्र है। इसके लिए हम लोगों ने 10 बेड का हमारा पीकू, जी, जो सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस है। चलिए सर देखते हैं सर, फिर इनके साथ घूम के क्या है। तो आइए फिर सर के साथ चलते हैं और घूम के देखते हैं कि क्या क्या सुविधा है। देखिए सामने आप देख रहे होंगे कि इमरजेंसी वार्ड है। कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में। इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं, क्योंकि गांव से मरीज को आना जाना इसके लिए भी सुविधा है क्या इसमें? टोटल एम्बुलेंस सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं सभी जगह। अभी वर्तमान में हम लोगों ने नए एम्बुलेंस उपलब्ध करा दिए हैं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है एम्बुलेंस। कोई स्कीम अभी चल रहा है क्या सर स्वास्थ्य समिति की तरफ से परिवार नियोजन पे? देखिए, परिवार नियोजन पखवाड़ा हम लोग माह जुलाई में मनाए जी। हर साल 2 बार बनता है, 1 दिसंबर में और 1 जुलाई में जी। तो परिवार नियोजन पखवाड़े में हम लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी परिवार नियोजन के साधन हैं जी जी, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, कॉन्डम्स है, ओरल पिल्स है, साथ में जो हमारा ऑपरेशन होता है मिनी लैब जी, और एनएसबी पुरुषों के लिए है और मिनी लैब महिलाओं के लिए है। तो ये जो आप ओटी अभी देख रहे हैं जी, ये अभी जस्ट यहाँ ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पे परिवार नियोजन से संबंधित ऑपरेशन होता है। ये माइनर ओटी इसको बोलते हैं। यहाँ भी टोटल सुविधाएं फ्री, कोई भी आते हैं उनका जांच होता है, सारी जांच की सुविधाएं भी फ्री है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद हम लोग उनको पैसा भी देते हैं। अब आइए अब दिखाते हैं आपको लेबोरेटरी पैथोलॉजी, जो डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देख रहे हैं कि सारे इक्विपमेंट्स नए हैं, हमेशा इनको हम लोग मेंटेन करते रहते हैं, सब ऑटोमेटिक हैं। लगभग 50 से 55 प्रकार के हम लोग टेस्ट इससे करते हैं। जो भी आम टेस्ट के अलावा जो भी हमारा सीबीसी है या बिलरुबिन टेस्ट है, लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, सारे टेस्ट को हम लोग यहाँ पे करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। और ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगभग 55-60 प्रकार के टेस्ट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो जिस टेस्ट के लिए आप हजारों रुपए बाहर में खर्च करते हैं, वो सारे टेस्ट हमारे यहाँ निःशुल्क। देखिए कुछ लिखा हुआ है, सदर अस्पताल मोतिहारी का सब भाई लोगन सुना जाए, ई तोहरे अस्पताल बा, सुख सुविधा फ्री में यहाँ मिलेला, कोनो पैसा मांगे तो न दीह, दलाल के फेरा में न पड़े के बाद, शिकायत आ कोनो सुझाव होके तब पूछताछ काउंटर पर रखल रजिस्टर में लिख देवे के बाद। तो आइए अब चलते हैं पीकू वार्ड में। वहीं पीकू वार्ड जिसके कारण एईएस में कैजुअलिटी रेट बिल्कुल 0 के बराबर है, 0 है। और देखिए कैसे ये पूरी सुविधाओं से लैस है पीकू वार्ड। ये देख लीजिए, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ मरीज भी हैं, पूरी सुविधाओं से लैस है। देखिए एक एक मशीन, देखिए सभी मशीन लगे हुए हैं, मतलब बिल्कुल। सर से बात करते हैं इस पे। सर इसमें किस किस तरीके का सुविधा है, किस किस प्रकार के मशीन इसमें लगे हुए हैं सर? देखिए यहाँ पे हमारे ये जो देख रहे हैं आप, ऊपर में कार्डियक मॉनिटर है जी, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन पाइपलाइन लगा हुआ है जी, साथ में वार्मर है। और देखिए कि टोटल तरह की दवा सामने में रैक में आपको नजर आ रहा है, फ्रिज रखा हुआ है, सारे चीज़ फुल इक्विप्ड एसी है जी। पूरी तरह से 10 बेड का ये हमारा वार्ड है। एईएस के लिए ही हम लोगों ने इसको पीकू वार्ड को डेवलप किया है जी। और यहाँ पे भी आप किसी भी मरीज से जो है पूछ सकते हैं। सारी सुविधाएं हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ तक कि यहाँ जो मरीज रहते हैं उनको हम लोग खाना भी देते हैं फ्री में जी। और सारी सुविधाएं 24/7 हम लोग यहाँ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इतने महंगे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जी, फिर भी देखिएगा आप हमारे बेड्स खाली हैं जी, बिल्कुल खाली है, क्योंकि लोग सर आ नहीं पाते लोग। तो यही हमारा कहना है कि जब सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, फिर भी जो प्राइवेट में जाके गरीब जो लोग हैं वो लोग अपना पैसा व्यर्थ कर रहे हैं और हमारे बेड्स खाली जा रहे हैं। तो हमारा यही आप लोग के माध्यम से भी रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को अधिक से अधिक लोग तक पहुँचाया जाए, ताकि हम लोग भी अदर अस्पताल प्राइवेट की तरह हमारा, आप देख रहे हैं खुद की प्राइवेट से कहीं बेहतर साफ सफाई से लेकर हर एक सुविधा उपलब्ध है जी, बिल्कुल। आइए तो प्रत्यक्ष स्कीम प्रमाणम बात ही कर लेते हैं। कैसन सुविधा मिलत है यहाँ? ठीक बा, दवाई वही सब टाइम पर लागेला? यहाँ ड्यूटी में परमानेंट लोग रहेला? रहेला। अब कैसन बा लड़का के पहले से?
ठीक बाटे। ठीक बा। मतलब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, यहीं पे मैं प्रत्यक्ष भी आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे थे कि पीकू वार्ड में हर सुविधा से लैस है, फिर भी बेड खाली है। सर का कहना है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएं, आप जरूर आएँ, व्यर्थ पैसा न गंवाएं प्राइवेट अस्पताल में, यहाँ सरकारी सुविधा जो है उसका लाभ उठाएं। देखिए हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा ब्लड सेंटर, रक्त केंद्र। आपको पता है कि इस शहर में एक ही ब्लड सेंटर है, रेड क्रॉस, और रेड क्रॉस के में जो है वो आए दिन आरोप प्रत्यारोप, काफ़ी तरीके की समस्याएं आते हैं कि समय पे ब्लड नहीं मिलना या और भी तरीके की समस्याएं। उस बीच में एक बहुत ही अच्छी खबर जो है वो है कि यहाँ पे भी सरकारी अस्पताल में भी ब्लड बैंक खुलने जा रहा है और सारी लगभग सभी सुविधाओं से लैस है और कार्य पूर्ण हो चुका है, खुलने वाला है। सर से बात करते हैं। सर कब तक ये खुशखबरी लोगों तक जाएगी सर, कि कब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, कब से? देखिए हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं, चूँकि बिहार सरकार के द्वारा भारत सरकार को इसके लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करके भेज दिया गया है। 1-2 दिन में अवेटेड है कि जब भी आ जाएगा इसका विधिवत हम लोग उद्घाटन करेंगे। इसमें आप देखिएगा फुल्ली एयर कंडीशनड है जी, साथ में टेलीविज़न भी लगा हुआ है। आपको जो भी लाइफ सेव ड्रग्स और ऑक्सीजन सिलेंडर प्लस 2 कॉट्स हैं, ये दोनों बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड ये आपको इक्विपमेंट्स हैं। और इसमें ऑलरेडी सारे चीज़, कितना ब्लड निकालना है आप जाइएगा दूसरी जगह तो आपको जनरली ये नहीं मिलेगा जी। लेकिन ये हमारे पास अत्याधुनिक जो आया है वो कॉर्च है जी। और ये कि ये हम रेफ्रिजरेटर जो आप देख रहे हैं ये आपको इम्प्योर जो ब्लड यहाँ कलेक्ट करेंगे उसको हम केप्ट करने के लिए, मतलब एट अ टाइम ब्लड जो निकाले उसको तुरंत खराब ना हो, इसको केप्ट करने के लिए यहाँ पे है। सर ब्लड यहाँ से जब निकलेंगे तो उसको रखना भी होगा, प्यूरिफाई भी करना होगा, उसके लिए सर भी सुविधाएं हैं। देखिए ये हमारा ब्लड डोनर जो आएंगे उनके लिए ये एक रिफ्रेशमेंट रूम है और उनके आराम करने के लिए जो आधा घंटा 45 मिनट जो ये करते हैं इसमें उनको रिफ्रेशमेंट में लेके हम लोग रखेंगे। ये भी आप देख रहे हैं फुल्ली एयर कंडीशन जी, देख रहे हैं सेरोलॉजी कक्ष जी। तो आइए ये ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं हम। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, इसीलिए हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बात कर लेते हैं कि सर यहाँ किस किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखिए यहाँ पे मेजर सर्जरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो स्पेशलाइज कुछ सर्जरी है वो हम लोग तो चूँकि स्पेशलिस्ट की कमी के कारण और मेडिकल कॉलेज में ही अलाउड है इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। बट जो भी इधर हो सी सेक्शन हो हमारा डिलीवरी का हो और जो भी मेजर सर्जरी है हिस्टेक्टोमी हो हम लोग करते हैं यहाँ पे। लेकिन जो स्पेशलाइज है जैसे कि हार्ट का ऑपरेशन ये सब हुआ वो चूँकि मेडिकल कॉलेज में ही है, अपर लेवल पे ही वो है करते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पे 24/7 है। रात में ही हम लोग ज़्यादातर डिलीवरी जो भी होता है आप देखते होइएगा, रात में ज़रूरत पड़ती है हमारे डॉक्टर स्टैंडिंग ड्यूटी पे रहती हैं, उन लोगों के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। और यहाँ भी जो कोई भी दवा से लेके कोई भी एक सामान खरीद के लाने की मरीज को आवश्यकता नहीं है। टोटल का टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पे देते हैं। काफ़ी बड़ा ओटी है हमारा, आप देखिएगा अभी चूँकि ऑपरेशन चल रहा है इसलिए हम आपको नहीं अंदर ले जा सकते हैं जी। लेकिन काफ़ी 3 बेडेड ओटी है और टोटल IPHS के जो नॉर्म्स है। हम एक चीज़ यहाँ पे आपको बताएंगे कि हमारा अस्पताल अभी लक्ष्य सर्टिफिकेशन से भी हुआ है। लक्ष्य का मतलब होता है कि नेशनल लेवल पे हम लोगों को एक अपना अस्पताल का एक पहचान मिला है कि हम लोग का जो सुविधाएँ हैं वो नेशनल लेवल की। लेबर रूम को अभी हमको मिला है, उसके लिए लेबर रूम में भी बहुत अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे यहाँ। और अब जैसे कि अभी रिपोर्ट हम बता रहे थे आपको कि 500 से 600 डिलीवरी पर मंथ हम लोग यानी कि 20 से 25 डिलीवरी पर डे हम लोग यहाँ कंडक्ट करा रहे हैं सिजेरियन के साथ। 20 से 25 सिजेरियन के साथ पर डे करा रहे हैं। ग्रेट डेटा है। और आइए यहाँ हमारे साथ मैनेजर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं आगे सुविधा। क्या कहना चाहेंगे, लोगों को कैसे कहेंगे कि आप आएँ, यहाँ पे सुविधाएं हैं, आप आएँ? आप लोगों से यही अनुरोध है कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि हमारे हॉस्पिटल में जो बेड खाली हैं वो पूरी तरह से भरी जा सके। और यहाँ जो भी सेवाएं दी जा रही है बिल्कुल निःशुल्क हैं। यहाँ पेशेंट को 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ता है, लेकिन लोगों का विश्वास इस पे बढ़ाना होगा जी, क्योंकि विश्वास लोग कहीं से ना कहीं से ऐसा कुछ हुआ है लोगों के साथ, तभी लोगों का विश्वास यहाँ पे कम है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगे, यहाँ सबको नहीं मिल पाता। इसमें क्या कहेंगे सर? इसके लिए ये है कि हम लोगों ने बाहरी लोगों को, जो पूर्व में हमारे यहाँ होते आया है कि कुछ दलाल टाइप के लोग थे वो बाहर लेके चले जाते थे, इन लोगों को हम लोगों ने पूरी तरह
प्रतिबंधित कर दिया है, जिसका रिजल्ट ये आया है कि इस महीने में हम लोगों का डिलीवरी भी बढ़ा जी। है और ओटी में जो ऑपरेशन होते हैं उनकी भी संख्या काफ़ी बढ़ी है। कि यहाँ पे डायलिसिस यूनिट किडनी पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है डायलिसिस यूनिट, उसकी क्या सुविधाएं हैं, कितने फ़ी लगते हैं और सिटी स्कैन भी है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में जी हमारे डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, जो 24/7 है। जी साथ में हमारा सिटी स्कैन की सुविधा है जी। जो 24/7 है। जी एक्सरे है, जी 24/7 सर्विसेज है। जी। अल्ट्रासाउंड भी है, लेकिन वो सिर्फ गायनी डिपार्टमेंट के लिए है और फ्री। अच्छा इसमें कुछ पर्टिकुलर फिक्स किया हुआ है, जैसे कि सिटी स्कैन के लिए 1350 रुपये से एवब जी। लिया जाता है, मार्केट से 50% लेस पे। अच्छा, मार्केट से 50% लेस पे हम लोग उनको सुविधाएं देते हैं जो भी हमारे अस्पताल में आ रहे हैं, और डॉक्टर उनको आवश्यकता अनुसार जी। अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि इनको सिटी स्कैन कराना है या इनको डायलिसिस की लेना है जी या इनको एक्सरे देना है, तो एक्सरे हमारे एकदम फ्री है। जी। लेकिन ये जो दो सर्विसेज हैं हम लोग के, सिटी स्कैन और डायलिसिस, ये मार्केट रेट से 50% पे हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, और 24/7 सर्विसेज। एक महीना में लगभग हम लोग 500 सिटी स्कैन किए हैं, और लगभग उतना ही फिगर हमारा डायलिसिस का भी है। अंत में मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि आम जनों तक इस संवाद को पहुंचाया जाए कि एक बार सदर अस्पताल को में आके जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उनको देखें, जज करें, तभी वो प्राइवेट अस्पताल में जाएं। मेरा यही आप लोग से विनम्र निवेदन है कि सदर अस्पताल में आकर एक बार ज़रूर अपना इलाज कराएं, और जो भी परसेप्शन बना हुआ है पूर्व से, ये सभी पे काफ़ी रोक लगा दी गई है, और पूर्ण तरह से अभी अस्पताल हमारा मरीजों के इलाज के लिए 100% तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम यही कहेंगे आप लोगों से कि मेरा सदर अस्पताल मोतिहारी सभी लोगों के इलाज के लिए तत्पर है, पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि आप मेरे साथ साथ लोगों को भी अवेयर करें कि सदर अस्पताल मोतिहारी में सारी निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं, इसका पूरा का पूरा लाभ उठाएं। आप देख रहे थे अभी हमारे साथ थे अमित अचल जी और यहाँ के मैनेजर भारत भूषण जी, और ये दोनों लोग आपको बता रहे थे कि किस तरीके की सुविधाएं थे, और बता क्या रहे थे, मैं खुद चल के और आपको दिखाया, एक एक सुविधा बताया, एक एक चीज़ बताई, इनसे बात किया, और वहाँ के जो मरीज उपलब्ध थे उनसे ही बात किया। इन सभी को देखने के बाद जो सदर अस्पताल के बारे में एक नकारात्मक छवि जो आपके दिमाग में है, तो मैं कहूँगा कि एक बार इस पूरे वीडियो को देखें और फिर सोचें कि वाकई में सदर अस्पताल वही है जो आप सोच रहे हैं या फिर कुछ बदला है। अगर आपको लगता है कि कुछ बदला है तो आप भी आएँ, अपने अगल बगल वाले को भी लाएँ, और हज़ारों रुपया प्राइवेट में खर्च करने से बचें और सदर अस्पताल आएँ, अपना मुफ्त में इलाज करवाएँ, सरकारी सुविधा का लाभ उठाएँ। देखते रहें फाइनल पोस्ट। हमें दे इजाज़त, धन्यवाद।